इमरान खान जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। साद हुसैन रिजवी जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। एयर मार्शल जावेद सईद जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा को रिटायर कर दिया। चीफ ऑफ ज्वाइंट सिक्योरिटी कमेटी ये पोस्ट ही खत्म कर दी। न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक कमांड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया। आसिम मुनीर के रास्ते पर जो आया वो हमेशा के लिए हटा दिया गया। सत्ता के लिए मुनीर ने कत्लेआम किया, सत्ता पाने के बाद कत्लेआम किया। सत्ता में टिके रहने के लिए अब मुनीर कत्लेआम कर रहा है। आज 29 नवंबर है और आज के दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने ओहदे का ओहदा संभाला था और जनरल बाजवा ने आज से 3 साल पहले उनको छड़ी हवाले की थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में एक फिस्तायत का बदतरीन दौर शुरू हुआ। उसमें 9 मई का सान्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने आया। उसके बाद 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ। फिर आज़ाद कश्मीर का मामला, आज़ाद कश्मीर में कत्लेआम हुआ, गोली चलाई गई। आज़ाद कश्मीर के निहत्ते अवाम पर, सियासी कारकुनान पर उन पर गोलियां चलीं। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोलियां चलीं और फिर मुरीद के में गोलियां चलीं और इसके साथ साथ 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। फिर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी किया गया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने के लिए 9 मई की आड़ में बहुत सारे फिस्ताई इक़दाम किए गए। इमरान खान जिंदा है या इमरान खान को मार दिया गया, इसका जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इमरान खान की कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है। इमरान खान का कोई नया वीडियो नहीं आया है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। लेकिन 10 नवंबर को एक ऐसा बयान पाकिस्तान की संसद में दिया गया था जिसके बाद इमरान खान के जिंदा होने की उम्मीदें बेहद कम ही हैं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं भी कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। संसद में जो शख्स बोल रहा है इसका नाम हानिफ अब्बासी है। पाकिस्तानी सेना के बेहद करीब माना जाता है। मुनीर क्या प्लान कर रहा है इसकी जानकारी हानिफ अब्बासी को जरूर होती है। 10 नवंबर को पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की मौत पर फातिहा पढ़ने का कमेंट मारा जाता है और उसके बाद से इमरान खान के बारे में किसी को कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। इमरान खान अगर जिंदा है तो आसिम मुनीर मुश्किल में है। अगर इमरान खान को मार दिया गया तो मुनीर और भी ज्यादा मुश्किल में है। इमरान खान जिंदा है तो वो कभी भी मुनीर के खिलाफ हजारों लाखों समर्थकों को उतार सकता है। अगर इमरान खान मर गया है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी आग लगेगी जो मुनीर को जला देगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है इमरान खान को हर रोज जहर दिया जा रहा है। इमरान खान को इतना बीमार बना दिया गया है कि वो ना खड़ा हो सकता है ना कुछ बोल सकता है। इमरान खान ने चूंकि ताकतवरों को चैलेंज किया है और वो चैलेंज करने के बाद वो इमरान खान पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इमरान खान को वो कहीं स्लो पॉइजनिंग ना कर दी गई हो, जहर ना दे दिया गया हो और अल्लाह इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत करे। वो कहता है, मारियो नोफाल का ये के अल्फाज में आपसे दोहरा रहा हूँ
कि जी हो सकता है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की गई हो और उनकी, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। मैं सवेरे सवेरे थोड़ी गुड मॉर्निंग ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन दिल मेरा भी दुखी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर लीडरशिप है उसके साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन हो गया है। पाकिस्तानी संसद से आसिम मुनीर को सबसे शक्तिशाली जनरल बनाने वाला बिल पास हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मुनीर के खिलाफ विद्रोह भी है, जो आसिम मुनीर के खिलाफ पहले दिन से पनप रहा है। इमरान खान पर सबसे बड़ा आरोप है कि उसने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ सड़क पर सरेआम विद्रोह किया था। पहली बार पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई थी, लेकिन इस प्लानिंग में पाकिस्तान का बड़ा जनरल इमरान खान के साथ था। एक बार पाकिस्तानी आर्मी मुनीर के कहने पर पाकिस्तानी जनता पर गोली चला चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना अपने ही मुल्क में दुश्मन बन गई थी। अगर इमरान खान ने विद्रोह का ऐलान कर दिया तो क्या पाकिस्तानी सेना हथियार उठा पाएगी? इस सवाल का जवाब खुद मुनीर के पास अभी तक नहीं है। हालात और वाकयात का जायजा ले रहे हैं, ठीक है, और अपनी जो फोर्सेस हैं, अपने जो जवान हैं, उनका मोराल चेक कर रहे हैं कि अगर इनको गोली चलाने का ऑर्डर मिलेगा पिछले साल नवंबर में जिस तरह मिला था तो ये अवाम पे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, अगर अडियाला अवाम पहुंच जाती है तो, ठीक है। अब ये चीजें भी सारी की सारी चेक की जा रही हैं और इस मौजूदा सूरत हाल में मॉडर्न सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी परफेक्ट इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, इस बात को आप समझ लें। लेकिन ये इस तमाम सूरत हाल के अंदर भी फैसले बहरहाल लेने होते हैं। वाज़े नजर आ रहा है, जो खबर आई है कि वॉशिंगटन डीसी में इसकी नहीं चल रही भाई, वॉशिंगटन डीसी ने इसको कख कुछ नहीं दिया, ठीक है। अगर इसको कख कुछ नहीं मिला वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सुक्का पैसे ये लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं इनको दे रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्म बात है डीसी के अंदर। तो अब अगर थोड़ी बहुत भी ग्राउंड पे मूवमेंट होती है तो डीसी से मजीद प्रेशर आएगा। तो ये यहां डरा हुआ है कि यार डीसी से प्रेशर आएगा, इसराइल फौज भेजनी है, वहां से डॉलर आएंगे तो फौज खुश होगी, डॉलर खोर फौज हमारी जो बनाई हुई है, इनको बेनिफिट मिलेंगे इन काइंड, इनको डॉलर की तनख्वाहें मिलेंगी। और अगर लगेगा कि इसराइल पैसे भी ज्यादा नहीं देने दे रहा, डॉलर 10,000 हमने मांगे हैं, $100 कह रहे हैं, $1,000 के ऊपर तो बात ही नहीं बनती, कुछ हमने भी कमाना है, उसके अंदर हमारा शेयर भी है। तो इससे पहले मैंने ग्राउंड पे अपना कंट्रोल दिखाना है। डीजीआईएसआई इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। आसिम मुनीर के लिए अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। पाकिस्तानी सेना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पाकिस्तानी सेना का स्ट्रक्चर बदल रहा है। पहली बार सेना में एक तानाशाह आ गया है और यह बात पाकिस्तानी सेना को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़ा हिस्सा इमरान खान का सपोर्टर है। पाकिस्तान में कई लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल अभी भी मुनीर को पसंद नहीं करते। रिटायर्ड होने वाले 4 स्टार जनरल हैं जनरल सैयद शमशाद मिर्ज़ा, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, कि वो जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो फैमिली डाटा लीक हुआ था और उन पर जो एक उनकी अपॉइंटमेंट को डीरेल करने के लिए जो सऊदीज़ को कन्वे किया गया था कि जी ये तो अहले तशी हैं वगैरह वगैरह उनके खिलाफ, और वो फिर बाद में सारा वो सब कुछ डिबंक हुआ कि उनके साथ क्या हुआ। फ़ौज के अंदर उस वक्त एक हलचल थी और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को एक कू की धमकी दी जा रही थी, जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब शर्मुल शेख से मिस्र से लंदन चले गए थे अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के पास, कि जो आपके तरफ से मुझे एडवाइस किया गया है कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। वो तो फ़ौज के अंदर से कुछ सीनियर जर्नैल मुबैना तौर पर धमकी लगा रहे हैं कि वो मार्शल लॉ लगा देंगे। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त रिपोर्टेडली उनको शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जाए उनको कहीं जनरल लगाना है, मार्शल लॉ लगा दें, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल तो वैसे ही बर्न हो चुका है, तो हमें तो सूट करता है मार्शल लॉ लग जाए, हम अपोजिशन में चले जाएँ, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने जो करना है कर लें। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास थे जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, वो एक पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे। फौज में जो सीजीएस होता है ना, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उसको आर्मी चीफ के बाद सबसे पावरफुल
पोजीशन माना जाता है, क्योंकि वो आर्मी चीफ के बिहाफ पर फौज चलाता है, आर्मी चीफ के अहकामात फौज में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, डायरेक्शन सेट करवाते हैं, सब कुछ होता है। लाइक ही इज़ द वन हु इज़ डिफेक्टो आर्मी चीफ, क्योंकि आर्मी चीफ खुद तो हर जर्नैल से, हर उससे मुखातिब होकर कोई अहकामात है, तो आर्मी चीफ का सेक्रेटरीट दे रहा होता है ना, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर होता है। आसिम मुनीर जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना तो सबसे पहले उसने पाकिस्तानी सेना के अंदर अपने विद्रोहियों का सफाया करना शुरू किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को सेना से निकाल दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को जबरन रिटायर कर दिया गया। एयर मार्शल जावेद सईद का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी आर्मी में ऐसे ताकतवर जनरल हैं जो अगर इमरान खान से मिल गए तो मुनीर के लिए पाकिस्तान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में जिंदा रहना चैलेंज बन जाएगा। पाकिस्तान में डी चौक वाला नारा तेज हो गया है। डी चौक यानी इस्लामाबाद का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान के बड़े नेता, पाकिस्तानी आर्मी के बड़े जनरल रहते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के हर बड़े शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी को अलर्ट पर रखा गया है। मुनीर के सामने युद्ध के 3 फ्रंट खुल गए हैं। पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर जंग के हालात हैं। इंडिया बॉर्डर पर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर युद्ध का शंखनाद हो गया है। मंगलवार को इसका पहला ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। मंगल के रोज एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो सकता है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अडियाला झील के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जिनको इवन पीटीआई को भी ना पता हो। हजारों लोग आ जाएं, कोई अडियाला पे धावा बोल दे और वहां पर 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। पहले ही ये तादाद बढ़ सकती है और कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो जिससे अडियाला जेल में हत्ता के कैदियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, बाहर भी कुछ हो सकता है, या 26 नवंबर जैसी सूरत हाल या फिर मुरीद के जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लैंड की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये इतलात हैं, ये वज़ीर आज़म को, वजारत दाखिला को, नेक्टा को इस तरह की मालूमात और जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है कि अडियाला जेल की सराउंडिंग जो है वो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तान में इमरान खान मुनीर के लिए आखिरी चैलेंज है। इमरान खान अगर खत्म तो मुनीर की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, कम से कम पाकिस्तान के अंदर से तो नहीं। पाकिस्तान में यह भी दावा किया जा रहा है इमरान खान अगर नहीं रहेगा तो पाकिस्तानी जनता का क्या रिस्पॉन्स होगा। मुनीर इसकी टेस्टिंग कर रहा है। खान साहब की कभी बनी नहीं है जनरल मुनीर से, लेकिन ये भी सही है कि एक साहब जो अभी यहाँ पर बता रहे थे वो भी मुझे उनकी बात ठीक लग रही है कि शायद ये कुछ चेक कर रहे हैं एक बार इमरान खान के बारे में ऐसी न्यूज़ चलाकर कि देखें कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। तो पब्लिक तो पाकिस्तान की कोई रिएक्शन नहीं देती, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगी हो या इमरान खान जेल में गए हो। यहाँ पर बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग बाहर आए हैं या बाहर आके किसी किस्म के कोई प्रोटेस्ट ऐसा किया हो जिससे कि फैसले बदल गए हो। ऐसा नहीं होता। इमरान खान ने भी 126 डेज का जो एक धरना या प्रोटेस्ट किया था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उससे भी हुआ कुछ नहीं था। जिस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा नवाज शरीफ को उस वक्त ही हटाया गया। इसी तरीके से इमरान खान भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ही प्रोडक्ट है, उनको कोई पब्लिक लेकर नहीं आई थी। और यही हाल जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ तक यही रहा। इवन आज के शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक तरह की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ही कंधे पे चढ़कर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल मची हुई है, जिस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध का सायरन बज रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ लंदन चला जाता है। शहबाज शरीफ का ये कोई सरकारी दौरा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी पीएम का सीक्रेट दौरा है।
No inside, no inside, no inside, no inside. के जो रहनुमा है वो मौजूद है और आपको बताएं कि एयरपोर्ट से लंदन के लूटन एयरपोर्ट से आते आते यहाँ पर इनको काफी टाइम लगा है और ये बताया गया है कि यहाँ पर वज़ीर आज़म की निजी मसरूफियात थी जो बैरियन से वापस आते ही खाली गाड़ी थी। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर यहाँ पर मौजूद है और वो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर रहे थे और पूरी ये की जा रही थी ये देखा गया कि गाड़ियां तेजी से अंदर गई हैं और ये चूंकि निजी दौरा था इसलिए 2 गाड़ियां जो है वो यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहाँ ठहरे अंदर गई हैं। तो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ये जो सिक्योरिटी एहलकार है वो रोक रहे हैं यहाँ पर कि वो इस बैरियर से अंदर ना जाए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर मेन स्ट्रीम चैनल के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं लेकिन हस्बे रूटीन यहाँ पर कोई किसी ने बात नहीं की है। पाकिस्तान में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जिसको बताने से आसिम मुनीर डर रहा है, जिसके सामने आने से शहबाज शरीफ को डर लग रहा है। कुछ तो अडियाला जेल में हुआ है जो बाहर आएगा तो पाकिस्तान में बवाल मच जाएगा। जितना बवाल पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर मचा है, जितना धरना दिया जा रहा है, इंटरनेशनल दबाव डाला जा रहा है, इतने में तो इमरान खान के जिंदा होने के सबूत सामने आ जाने चाहिए थे। खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। लेकिन जैसी आसिम मुनीर की हिस्ट्री है, वो अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता है। पहले वो पावर से हटाता है, फिर गायब कर देता है। जब आवाज बंद हो जाती है, फिर मरने की खबर आती है। जैसे इमरान खान गायब का कुछ पता नहीं है, ऐसा ही हाल साद रिजवी का है। आसिम मुनीर के खिलाफ हाल ही में साद रिजवी ने आवाज बुलंद की। मौलानाओं की फौज लेकर, टीएलपी की सेना लेकर रिजवी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा था, लेकिन लाहौर पार करने से पहले रिजवी कहां गया, पाकिस्तान में किसी को नहीं मालूम है। क्या इमरान खान को भी गायब कर दिया गया है? क्या इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है? क्या इमरान खान को आर्मी हेडक्वार्टर में कैद कर दिया गया है? पाकिस्तान में अडियाला जेल सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट बन गया है, लेकिन क्या वाकई में इमरान खान वहां पर है, ये किसी को भी पता नहीं है। जो खबर बाहर आई है वो ये है कि इमरान खान को अडियाला से किसी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अब क्या उनको यहाँ से उठा के मच जेल ले गए, ये किसी को मालूम नहीं है।